नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास चैप्टर का नाम है। और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। तो जो चौथा बौद्ध धर्म का बैठक है यह किस शासक के समय में हुआ था। तो कनिष्क के समय में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म की कुल 4 संगति हुई थी, कुल 4 बैठक हुआ था। और उसमें से जो चौथा है ये आपके जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कुंडल वन में याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। और कनिष्क उस समय शासक थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है जब कुंडल वन में हुआ तो इसके अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र। बोलेगा कि चौथा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो बोलिएगा वसुमित्र। जबकि उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। त्रिपिटक साहित्य संबंध है। जो त्रिपिटक साहित्य है इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक साहित्य है ये 3 किताब है। ये 3 किताब में क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में जान लीजिए। जो त्रिपिटक है इसमें क्या क्या लिखा गया है। एक किताब का नाम है विनय पिटक। इसमें संघ का अनुशासन के बारे में लिखा गया है, संघ का नियम लिखा गया है। पूछेगा सवाल कि संघ का नियम किस पिटक में लिखा गया है, तो बोलिएगा विनय पिटक में। जबकि बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक में है और बुद्ध के दार्शनिक विश्लेषणात्मक व्याख्या जो है अभिधम्म पिटक में है। तो वीवीआई पॉइंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। कुल आपके 5 सिद्धांत है जैन धर्म का। उसमें से बोला गया जो 5वां सिद्धांत है ये किसके द्वारा जोड़ा गया है। तो जो 5वां सिद्धांत है यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। और क्या जोड़ा गया है, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। जो तीसरा बौद्ध संगति है ये कहाँ हुआ था। तो आपको बताएं कि कुल 4 बौद्ध संगति होता है। तो चौथा आप देख चुके हैं कि कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। जबकि पूछा गया तीसरा, तो तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, जिसे आज पटना बोलते हैं। और इस समय शासक थे अशोक। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो चौथा बौद्ध संगति हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुतस्त थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव है। पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो बोलिएगा ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। जबकि 24वें कौन हो जाएंगे, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। पहला बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। जो पहला बौद्ध धर्म की बैठक है ये किस शासक के समय में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि अजातशत्रु के समय में हुआ था। और कहाँ हुआ था, राजगृह, जिसे आज राजगृह बोलते हैं। तो राजगृह में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है EFGH, चलिए जी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई। तो अभी आप देख चुके हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुआ है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो सांची का स्तूप है ये किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है जो सांची का स्तूप है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था।
तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। जो सिद्धार्थ हैं, जो बुद्ध हैं, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन आपके पिता का नाम है। और आपको याद रखना है जो शुद्धोधन है इनका संबंध शाक वंश से है। शाक वंश से इनका संबंध है। यह सवाल एग्जाम में कई बार पूछता है। स्तूप संबंधित है, तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जो महावीर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कुंडल ग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ है। कुंडल ग्राम कहाँ पर है? तो वैशाली में है। पूछ सकता है कि कब हुआ? तो 540 BC में। 540 BC में। जबकि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में जो धम्म है इसकी शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया है। अशोक के द्वारा। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। जो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं उसे श्वेतांबर बोलते हैं। जो नग्न अवस्था में रहते हैं जैन भिक्षु उन्हें दिगंबर बोला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि जो दिगंबर हैं इनके संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु। और जो श्वेतांबर हैं इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा स्थूलभद्र। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ये 12th क्लास के NCERT में दिया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो महात्मा बुद्ध हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में ये 6 वर्ष घोर तपस्या करते हैं और इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की जो प्राप्ति है बैसाख के पूर्णिमा की रात में होती है। और आपको याद रखना है कि फल्गु नदी निरंजना नदी के किनारे होता है, पीपल ब्रिज के नीचे। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी हैं इनकी माता का नाम है महामाया। जबकि इनकी जो सौतेली माँ है जो इनका लालन पालन करती हैं उनका नाम है प्रजापति गौतमी उनका नाम है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। और आपसे सवाल पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो याद रखिएगा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया है। सारनाथ किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के नज़दीक है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि लास्ट में एक बात बता दीजिएगा कि 4 बौद्ध संगति होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का पहला कहाँ हुआ? राजगिरी में। दूसरा वैशाली में, नोट कर लीजिएगा। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में, आपको पता है। चौथा कुंडलवन में। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म इसका
दो संगति का आयोजन किया गया है। एक होता है पाटलिपुत्र में, पहला होता है पाटलिपुत्र में, ठीक है, और दूसरा होता है वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। याद रखिएगा, जैन धर्म का दो संगति होता है, एक होता है पाटलिपुत्र में और दूसरा होता है वल्लभी गुजरात में, और पाटलिपुत्र आपको पता है बिहार में है। तो अगर इतना पॉइंट आपको याद है तो एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।